जय हिंद दोस्तों, रक्षित मना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे लेता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। नोशनल इंक्रीमेंट पर लिखा लेटर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने। जी हाँ दोस्तों, एक एसोसिएशन है रेलवे की, जिन्होंने रेलवे के डायरेक्टर को एक लेटर लिखा है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। क्या है पूरा लेटर, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th पे कमीशन का नया लेटर जारी। कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठन के लिए एक जरूरी सूचना। जी हां दोस्तों, 3 अगस्त को एक इंपॉर्टेंट लेटर आप सभी के लिए जारी करा गया है 8वें वेतन आयोग की तरफ से। क्या है पूरा लेटर, इसकी भी जानकारी आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है। और दोस्तों, ये लेटर संबंधित है कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में आ रही प्रॉब्लम को दूर करने के संबंध में। क्या है पूरा लेटर, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th पे कमीशन पर डेटा देने की तारीख समाप्त हो गई है 31 जुलाई 2026 को। विंडो हो गई है बंद। अब आगे क्या होगा? जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 31 जुलाई थी लास्ट डेट विभागों को 8 सीपीसी पर डेटा जमा करने के लिए। अब दोस्तों, वो डेट तो क्लोज हो गई है, लेकिन अब वेतन आयोग क्या करेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया वित्त मंत्रालय का नया लेटर। अगस्त की पेंशन सैलरी जल्द। कब मिलेगी? 24 अगस्त को क्रेडिट कंफर्म। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा वित्त मंत्रालय के उस लेटर की जिसमें लिखा गया है कि अगस्त की पेंशन और सैलरी दी जाएगी 24 अगस्त 2026 को। तो दोस्तों, क्या अगस्त की पेंशन आपको जल्दी मिल जाएगी? 24 अगस्त को मिल जाएगी? किन को मिलेगी ये पेंशन, किन कर्मचारियों को सैलरी जल्दी मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा वित्त मंत्रालय का लेटर दिखाकर। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है जो जारी करा गया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, बस यही 5 जानकारियां हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30%। और कितनों ने किया है? 69%। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परसेंटेज को बढ़ा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नई जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, 8 सीपीसी की जानकारियां, पेंशन की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट पर एक नया लेटर जारी करा है। नोशनल इंक्रीमेंट पर लिखा लेटर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल को, जी हां दोस्तों, रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल को एक एसोसिएशन ने लेटर लिखा है नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। अब दोस्तों, किन को मिलेगा जरा ये समझ लेते हैं। साइड में आप लेटर भी देख सकते हैं, अभी का ही दोस्तों ये लेटर है। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है। पत्र में उन कर्मचारियों को नोशनल एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ देने की मांग की गई है जो प्रमोशन पाने के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी करके 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है नोशनल इंक्रीमेंट सिर्फ उनको दिया जाता है जिनका 1 साल का गैप है, यानी जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया है, तो बीच में अगर 1 साल का गैप है तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप 30 जून को रिटायर हुए तो आपको 1 जुलाई का मिलेगा। अगर आप 31 दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको 1 जनवरी का मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब कर्मचारियों ने यह डिमांड रखी है कि जिनको सर्विस के दौरान प्रमोशन मिला है या फिर एमएससीपी मिली है, उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए। जी हां दोस्तों, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हुए हैं
और उससे पहले 6 महीने के भीतर अगर उनको एमएससीपी या फिर प्रमोशन मिला है, तो कई जो डिपार्टमेंट हैं वो नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दे रहे। तो दोस्तों अब ऐसे कर्मचारियों को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा जिन्हें प्रमोशन या फिर एमएससीपी मिली है, यानी जब वो रिटायर हुए हैं और उससे पहले जो उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया है, यानी 1 साल के अंदर ही अगर उनको प्रमोशन या फिर एमएससीपी देकर नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया, तो अब उन कर्मचारियों को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई का या फिर 1 जनवरी का। तो दोस्तों उसी से संबंधित ये लेटर है। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है। अब समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर होने वालों को पेंशन लाभ के लिए 1 जुलाई 1 जनवरी से नोशनल इंक्रीमेंट मिलना तय हुआ था। जैसा आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, यानी 1 साल का गैप है, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, लेकिन नियमों के तहत प्रमोशन के बाद पहली वेतन वृद्धि के लिए 6 महीने की न्यूनतम सेवा जरूरी होती है। ऐसे में जो कर्मचारी प्रमोशन के बाद 6 महीने से ज्यादा काम करके 30 जून को रिटायर हुए हैं, उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। यानी 1 साल के अंतर्गत अगर आपको एमएससीपी प्रमोशन दे दिया और वहां पे अगर आपका एक नोशनल इंक्रीमेंट फिक्स कर दिया, तो फिर आगे का नोशनल इंक्रीमेंट आपको विभाग नहीं दे रहा। तो दोस्तों आगे का नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिले, तो उसी के संबंध में ये लेटर जारी करा है। फिर क्या लिखा है, पत्र में पी धनेशकरण का उदाहरण दिया है। वे 1 दिसंबर 2022 को प्रमोट हुए और 30 जून 2023 को रिटायर हो गए। अब दोस्तों इनको विभाग नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि जब इनको प्रमोट करा गया तो दोस्तों इनको वहीं पर नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया। इस वजह से इनका जुलाई 2023 का इंक्रीमेंट नहीं दिया इनको विभाग ने। तो यही मांग करी जा रही है कि 6 महीने के भीतर अगर कोई प्रमोट हो गए या फिर एमएससीपी मिल गई, अगर वहां पे आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया है, तो फिर आगे का भी जुलाई का भी आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। यही इसमें लिखा है। उन्होंने 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी, फिर भी उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया। यानी 6 महीने के अंदर ही इनको प्रमोट करा गया। तो 6 महीने की इनकी ज्यादा सर्विस थी, लेकिन इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो अभी ये मांग करी है कि इनको 1 जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह इस विसंगति को दूर करे और 31/8/2018 से 3/12/2024 के बीच प्रमोट होकर रिटायर हुए ऐसे सभी कर्मचारियों पेंशनर्स को पेंशन सुधार के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। जी हां दोस्तों, कुछ हमारे पास भी ऐसे सिविल के केस आए थे, हमने भी उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया, ये कहकर कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिला है जब इनको प्रमोट करा गया था या फिर एमएससीपी दी गई थी। क्योंकि दोस्तों जब पे फिक्सेशन करा जाता है, पे फिक्स करी जाती है, जैसे कि कोई प्रमोट हो गया या फिर एमएससीपी दे दी, तो वहां पर उसको एक नेक्स्ट लेवल में एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो हमने कह दिया कि इनको मिल चुका है पहले, इस वजह से हमने इनको नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अब कुछ और चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि जिन कर्मचारियों को प्रमोट करा गया है, एमएससीपी मिली है, उनको भी आगे का फर्दर नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, जैसे कि दोस्तों ये लेटर है। तो दोस्तों अगर आपका भी केस इससे कोई संबंधित है, तो आप डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा अगर आप जून में रिटायर हुए या फिर 31 दिसंबर में रिटायर हुए। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8th पे कमीशन का नया लेटर जारी, कर्मचारियों और पेंशनर संगठन के लिए जरूरी सूचना। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों 8th पे कमीशन की तरफ से एक नया लेटर जारी करा गया और दोस्तों ये लेटर है 3 अगस्त 2026 का। साइड में दोस्तों आप ये लेटर भी देख रहे हैं। ये लेटर जारी करा है 8 सीपीसी के डिप्टी सेक्रेटरी ने। अब इस लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। एक नोटिस है जो मैं आपको समझाऊंगा। वेतन आयोग राजस्थान के केंद्रीय कर्मचारी संगठन और यूनियन से चर्चा करने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को जयपुर का दौरा करेगा। जी हां दोस्तों, यानी कि वेतन आयोग अब राजस्थान में आ रहा है आपसे बातचीत करने, कर्मचारी संगठनों से, पेंशनर्स एसोसिएशन से या फिर स्टेक होल्डर के साथ। तो दोस्तों अब 8 सीपीसी विजिट करेगा राजस्थान में, जयपुर में। कब से कब तक?
31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 के बीच में। बैठक के लिए, मीटिंग के लिए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने की अंतिम डेट है 18 अगस्त 2026। जी हां दोस्तों, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 8 सीपीसी के साथ लास्ट डेट है 18 अगस्त 2026। 18 अगस्त 2026 तक या फिर उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है, वो भी आपकी मेमो आईडी के साथ। सबसे पहले आपका मेमोरेंडम जमा होना चाहिए 8 सीपीसी पर। आपको मेमो आईडी मिल गई होगी, तो उस आईडी को लेकर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है 18 अगस्त 2026 तक या फिर उससे पहले, ताकि आप 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक 8 सीपीसी के साथ फिर बातचीत कर सके। जब वेतन आयोग राजस्थान में आए या फिर जयपुर में आए, तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना है। लास्ट डेट है 18 अगस्त 2026 और जो लिंक है वो आपको इस लेटर में मिल जाएगा। ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं या फिर 8 पे कमीशन की वेबसाइट पे भी ये लेटर मौजूद है। फिर क्या लिखा है, इस बैठक में केवल राजस्थान के वही पंजीकृत संगठन शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अपना मेमोरेंडम पहले ही जमा कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपका मेमोरेंडम जमा होना चाहिए 8 सीपीसी के पास। जिनकी मेमो आईडी जनरेट हुई है वही 8 सीपीसी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं जब 8 पे कमीशन राजस्थान या फिर जयपुर में आएगा। तो एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। चलते अगली जानकारी की तरफ। आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए। जी हां दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी करा गया है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अब क्या है दोस्तों ये पूरा लेटर, हालांकि ये लेटर जुलाई 2026 का है। यह पत्र भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों की पुरानी शिकायतों और दावों के समय पर समाधान के लिए जारी करा गया है। जी हां दोस्तों, पेंशन से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली आप इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। इसके तहत 7 जुलाई से 18 अगस्त 2026 तक सभी मंत्रालयों और विभागों में स्पेशल कैंपेन 3.0 चलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, एक कैंपेन चलाया जा रहा है आपकी प्रॉब्लम का निपटान करने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, अगर पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है। अब दोस्तों ये कैंपेन चला है 7 जुलाई से 18 अगस्त 2026 के बीच में सभी मंत्रालयों और विभागों में। इस अभियान को 2 चरणों में बांटा गया है। तैयारी चरण 7 से 22 जुलाई तक और फिर निष्पादन चरण 22 जुलाई से 18 अगस्त में पूरा किया जाएगा। यानी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा 18 अगस्त तक। इसका मुख्य उद्देश्य 31 जुलाई 2024 से पहले के लंबित मामलों जैसे पेंशन संशोधन, बकाया भुगतान आदि को पहचान कर उनका पक्का समाधान करना है। जी हां दोस्तों, 31 जुलाई 2024 से पहले के जितने भी पेंडिंग केस हैं, प्रॉब्लम है पेंशनर्स की पेंशन में, तो उन सब का निपटान करना, उन सब का सॉल्यूशन करना। शिकायतों की पहचान, मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की लंबी शिकायतों को ढूंढकर उनका समाधान करें। अब दोस्तों ऑनलाइन का मतलब सीपी ग्राम में जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है पेंशनर्स की, जो उनकी शिकायतें वहां पे मौजूद हैं, पेंडिंग है, तो उनका निपटारा करना। साथ ही साथ ऑफलाइन फिजिकल कागजी फॉर्म में जमा की गई। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने ऑफलाइन तरीके से कागज पत्र दिए हैं पेंशन मंत्रालय को, तो उनकी भी कार्रवाई करना, उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो दोस्तों ये लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। तो अगर पेंशन में कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं पेंशन से जुड़े। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8th पे कमीशन पर डेटा देने की तारीख समाप्त हो गई है 31 जुलाई 2026 को। विंडो हो गई बंद। अब आगे क्या समझिए। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जितने भी सरकारी विभाग हैं केंद्र सरकार के, तो दोस्तों वहां पर बोला गया था कि 8 सीपीसी से संबंधित डेटा को जमा करिए 31 जुलाई 2026 तक। यानी जितने भी विभाग थे उनको अपने कर्मचारियों से संबंधित 8 सीपीसी पर डेटा जमा करना था, कुछ फॉर्म भरकर, और वो डेटा देना था ऑनलाइन 8 सीपीसी को, और लास्ट डेट थी 31 जुलाई। अब जैसा आपको पता है 31 जुलाई तो चली गई है, डेट अब खत्म हो गई है, विंडो जो थी वो भी बंद कर दी गई है। अब दोस्तों जितने भी डेटा थे वो तो अब 8 सीपीसी के पास जमा हो चुके हैं। अब 8 सीपीसी करेगा क्या, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोस्तों इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है तमाम विभागों के लिए। जी हां दोस्तों, इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया है। अब सब डेटा जो था वो अब 8 सीपीसी के पास जमा हो चुका है।
अब वेतन आयोग क्या करेगा, जरा ये समझ लीजिए। डेटा पोर्टल बंद, अब विश्लेषण शुरू। जी हां दोस्तों, अब विश्लेषण शुरू होगा पे कमीशन के द्वारा। आयोग ने डेटा जुटाने की यह प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब आयोग इस जमा किए गए डेटा का विश्लेषण करेगा ताकि कर्मचारियों के नए वेतनमान, भत्तों, खाली पदों और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का सटीक अनुमान लगाया जा सके। जी हां दोस्तों, जो डेटा भर के दिया गया है पे कमीशन को, चाहे वो सैलरी से संबंधित हो, चाहे वो अलाउंसेस से संबंधित हो, तो दोस्तों सब चीजों का एनालाइज किया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही दोस्तों सिफारिशें बनेंगी। यानी अब विश्लेषण होगा, एनालाइज होगा सब चीज का, जो डेटा वेतन आयोग को दिया गया है। अब ये करेगा कौन काम, ये वेतन आयोग ही करेगा। फिर परामर्श और बैठकें जारी रहेंगी। जी हां दोस्तों, जो मीटिंग है वो लगातार चलती रहेंगी। डेटा सबमिशन बंद होने का मतलब यह नहीं है कि आयोग का काम रुक गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8वें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया लगातार जारी है। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों वेतन आयोग जगह जगह जाकर मीटिंग कर रहा है, स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रहा है, और यह सिलसिला जारी रहेगा 1 से 2 या फिर 3 महीने तक। फिर क्या लिखा है, अगस्त सितंबर का मीटिंग शेड्यूल। आयोग ने अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियन से सीधे सुझाव लेने के लिए बैठकों का दौर तय किया है। जैसा आपको पता है, चंडीगढ़, फिर आगे चलकर राजस्थान, फिर चेन्नई, फिर दिल्ली, शेड्यूल लगातार जारी हो रहे हैं मीटिंग के। इसके तहत 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में बड़ी बैठकें होने जा रही हैं, जैसे कि पहले पे कमीशन ने इस पे लेटर भी जारी किया था। इसके बाद पांडुचेरी, चेन्नई और चंडीगढ़ और फिर राजस्थान में भी राज्य स्तरीय दौरे और बैठकें आयोजित करी जाएंगी। यानी कि दोस्तों अभी मीटिंग का दौर ही चलेगा, बातचीत का दौर ही चलेगा। फिर क्या लिखा है, अंतिम रिपोर्ट कब तक आएगी। सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 8वें वेतन आयोग को अपने गठन 3 नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। इस लिहाज से आयोग मई 2027 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि 18 महीने अगले साल मिड में खत्म हो रहे हैं, यानी जनवरी 2027 से लेके और जून 2027 के बीच में। तो दोस्तों मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है वेतन आयोग ने सरकार को। हालांकि ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएंगी और कर्मचारी को इसका एरियर का लाभ दे दिया जाएगा बैक डेट से 1/1/2026 से। तो दोस्तों यहां पर मीटिंग का काम चालू है, वेतन आयोग की तरफ से मीटिंग भी चलेगी और जो डेटा सबमिट कर दिया है वेतन आयोग को, वेतन आयोग उन चीजों को देखेगा, उसका विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा सारी चीजों को और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, अपनी सिफारिशें देगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। आ गया वित्त मंत्रालय का लेटर 3 अगस्त 2026 का। अगस्त की पेंशन, सैलरी, वेजेस मिलेगी 24 अगस्त 2026 को। जी हां दोस्तों, 3 अगस्त 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक नया लेटर जारी करा है, एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका सब्जेक्ट है डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स इन द स्टेट ऑफ केरला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2026 ऑन अकाउंट ऑफ ओणम फेस्टिवल। जी हां दोस्तों, यानी कि केरल में जो ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कर्मचारी मनाते हैं, पेंशनर्स मनाते हैं या फिर वहां के जो लोग मनाते हैं जो केरल में रहते हैं। तो दोस्तों ओणम फेस्टिवल के चलते जो पेंशन है, सैलरी है या फिर जो वेजेस हैं जो मजदूरों को दिए जाते हैं वो जल्द मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आगे क्या लिखा है आप साइड में समझिए। यह पत्र केरल में ओणम त्योहार के कारण केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समय से पहले वेतन देने के बारे में है, पेंशन देने के बारे में है, वेजेस देने के बारे में। कर्मचारी कौन है? केरल राज्य में काम करने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, चाहे वो डिफेंस के हो, डाक के हो या फिर दूर संचार के हो, पोस्टल के हो, टेलीकम्युनिकेशन के हो, डिफेंस के हो, उनको अगस्त महीने की सैलरी 24 अगस्त 2026 को सोमवार को जारी कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, जो केरल के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं,
उनके लिए दोस्तों ये तो उनकी सैलरी, कर्मचारियों की, जो मजदूर को वेजेस दिए जाते हैं, वो सब दे दिए जाएंगे 24 अगस्त 2026 तक। अब पेंशनर्स को भी पेंशन दी जाएगी। कब मिलेगी? केरल के सभी केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों की पेंशन भी बैंकों या फिर भुगतान अधिकारियों द्वारा 24 अगस्त 2026 को ही ट्रांसफर कर दी जाएगी उनके खाते में। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों की पेंशन भी और कर्मचारियों की सैलरी भी और मजदूरों को जो वेजेस दिए जाते हैं, उनकी मजदूरी दी जाती है, वो भी कब मिल जाएंगे? सब कुछ 24 अगस्त 2026 को, चाहे पेंशन हो, सैलरी हो या फिर वेजेस हो। अब नियम क्या है? इस भुगतान को एडवांस माना जाएगा और अगर कोई बदलाव या फिर एडजस्टमेंट करना होगा तो वह इसी महीने की सैलरी से किया जाएगा। फिर क्या लिखा है? औद्योगिक श्रमिक, केरल में कार्यरत केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारी जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई हैं, उनको भी मजदूरी 24 अगस्त 2026 को एडवांस में दे दी जाएगी। यानी पेंशन, सैलरी और मजदूरी ये सब 24 अगस्त को मिल जाएगी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को या फिर मजदूरों को। अब दोस्तों, क्या सभी पेंशनर्स को जो अगस्त की पेंशन है वो 24 अगस्त को मिलेगी? नहीं दोस्तों, नहीं, सबके लिए नहीं है। जो केरल के हैं कर्मचारी पेंशनर्स, उनके लिए है सिर्फ ये। अब कई पेंशनर्स कहते हैं कि हम तो दिवाली भी मनाते हैं, हम तो होली भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, तो कभी हमें तो जल्दी पेंशन सैलरी नहीं मिलती। अब दोस्तों, ये सरकार का रूल है, ये सरकार का रूल है कि जहां पर ओणम फेस्टिवल होगा, जैसे कि केरल में, अब दोस्तों जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई में गणपति का फेस्टिवल होता है, मनाया जाता है, तो उसके जल्दे कई सैलरी पेंशन जल्दी दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये अलग अलग रूल हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग रूल है। वैसे कि रूल हर एक के लिए एक समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मेरा ये मानना है कि सबको एक समान रूल में रखना चाहिए, सबको एक समान रूल देना चाहिए, अलग अलग रूल नहीं होने चाहिए। अलग अलग रूल से होता क्या है? डिफरेंस क्रिएट होता है, अंतर स्थापित होता है। तो ये खत्म करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। जब ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में, तो ऐसी तो हम दशहरा भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, जो मोमडम्स हैं वो ईद मनाते हैं। तो क्या इस उपलक्ष्य पे उनको पेंशन सैलरी जल्दी मिलनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है पेंशन, सैलरी और मजदूरी जल्द क्रेडिट होने के संबंध में, इस पर अपनी राय जरूर दे देगा। क्या त्योहारों के चलते सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए? मेरा मानना है कि होना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर आप बताएगा। तो दोस्तों, ये लेटर मैंने आपको समझाया कि जो केरल के पेंशनर्स है, कर्मचारी हैं, उनको जल्दी पेंशन सैलरी एडवांस में मिल जाएगी 24 अगस्त को। और बाकी जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, सिविलियंस हैं, चाहे वो स्पर्श से पेंशन ले रहे हो या फिर बैंक से पेंशन ले रहे हो, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको अगस्त की पेंशन मिलेगी 31 अगस्त को, जो बाकी डिफेंस पेंशनर्स हैं। और बाकी जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी 23 अगस्त से और 31 अगस्त के बीच में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन जो केरल के पेंशनर्स हैं उनको मिलेगी 24 अगस्त को, जो सैलरी ले रहे हैं उनको भी 24 अगस्त को। ये मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी जो अलग से पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, उनको मिलेगी 31 अगस्त को। ये नोट कर लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं बताता हूं वो फाइनली बताता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो 31 अगस्त को मिलेगी स्पर्श के पेंशनर्स को, जो केरल से नहीं है, जो नॉर्मल पेंशनर्स हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए, एक्यूरेट जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।